जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं हम सभी लोग ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डबल ब्लैंकेट हो या फिर सिंगल हो। हम सभी लोग यूज़ तो करते ही हैं। अब जब इनको यूज़ करते रहते हैं तो ये गंदे भी होते हैं और कभी-कभी बैड स्मेल भी आने लगती है। और इस तरह के देखिए जो बच्चों के ब्लैंकेट होते हैं ना, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि बच्चे जो हैं कभी-कभी सुसु वगैरह भी कर देते हैं, तो इन ब्लैंकेट्स को क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर हम इनको पानी से धो के डालते हैं तो सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें कि ब्लैंकेट भी क्लीन हो जाए और हमें ज़्यादा झंझट भी ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ पर देखिए छोटे जो बच्चों के ब्लैंकेट होते हैं वो ले लिए हैं क्योंकि इन्हीं में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमें ब्लैंकेट को अच्छे से फैला देना है और उसके बाद टी स्ट्रेनर में थोड़ा-सा बेकिंग सोडा लेकर इस तरह से देखिए इसको हमें फैला देना है पूरे ही ब्लैंकेट में। टी स्ट्रेनर में डाला है तो सोडा जो है बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाएगा ब्लैंकेट पे और हमें ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए मैं जैसे करके दिखा रही हूँ सेम तरह से आपको करना है। अब इस तरह से जितना भी बेकिंग सोडा है अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद हमें एक प्रोसेस और करना है, तब तक के लिए हम इस ब्लैंकेट को ऐसे ही छोड़ देंगे। जितना देर के लिए हम इसको छोड़ेंगे ना बेकिंग सोडा उतना ही अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ले ली है एक कढ़ाई और इसमें हमें 1 ग्लास पानी डाल देना है। इस तरह से देखिए मैंने पानी को डाल दिया है। यहाँ पर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इसको हल्का सा गुनगुना होने तक गर्म करना है। अब देखिए पानी अच्छे से गुनगुना हो चुका है, मतलब हाथों से सहन हो जाए इतना ही गर्म पानी हमें लेना है। इसी में हमें डाल देना है थोड़ा सा शैम्पू। अगर आपके पास इजी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसी में हमें थोड़ा सा डेटॉल डाल देना है। डेटॉल जो है बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से करता है और डेटॉल की एक अच्छी सी खुशबू जो है आ जाती है हमारे ब्लैंकेट में। तो इस तरह से आप इन दोनों ही चीज़ों को इसमें डाल दीजिएगा और उसके बाद हमें कोई भी कपड़ा लेना है और उसके बाद इस कपड़े को हमें इस पानी में डिप करना है। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से इसको डिप कर देना है और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है निकाल देना है। उसके बाद हमें लेना है कुकर का ढक्कन और इस ढक्कन में हमें इस कपड़े को अच्छे से सेट कर देना है ताकि इसकी क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। तो देखिए मैंने इसको गांठ लगा के अच्छे से सेट कर दिया है, बिल्कुल भी कपड़ा स्लिप नहीं होगा और कुकर का ढक्कन लिया है जिसकी वजह से इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखिए जहाँ भी हमने बेकिंग सोडा डाला हुआ था ऐसे हमको इसे रब करना है। इस तरह से जब आप इसको रब करेंगे तो जितनी भी ब्लैंकेट के अंदर धूल मिट्टी गंदगी होगी वो सारी की सारी इस कपड़े में आती जाएगी और इसमें हमने शैम्पू डेटॉल का यूज़ किया है जिसकी वजह से एक अच्छी सी खुशबू जो है इसके अंदर आ जाएगी। इससे हमारा ब्लैंकेट तो क्लीन हो ही जाएगा, साथ ही साथ शैम्पू की एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। अब देखिए फटाफट से इसको हमें सुखाना है क्योंकि सर्दियों के मौसम में धूप बहुत कम आती है। तो उस केस में आपको कुकर लेना है और इसमें पानी को गर्म कर लेना है या फिर कभी-कभी हम दलिया वगैरह बनाते हैं तो कुकर काफ़ी देर तक गर्म रहता है तो उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। अब ब्लैंकेट पे इस तरह से देखिए हमें चलाते जाना है। आप देखेंगे जो हल्का-फुल्का ब्लैंकेट गीला होता है ना वो सूखता चला जाएगा। दोनों ही साइड हमें यही प्रोसेस करनी है। बेकिंग सोडा को डालने के बाद अच्छे से क्लीन करना है और उसके बाद कुकर की मदद से इसको अच्छे से इस तरह से चला देना है और साथ ही साथ अगर आप पंखा भी चला देंगे ना तो ब्लैंकेट बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही कम टाइम में सूख जाएगा, वो भी बिना धूप के। तो इस तरह से आप छोटे बच्चों के भी ब्लैंकेट को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं और बैक्टीरिया फ्री भी हो जाते हैं। अब देखिए इसी तरह से हमें जो डबल बेड के ब्लैंकेट होते हैं ना इनको भी हम क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए भी ब्लैंकेट को पहले हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है, फैला देना है दोनों ही साइड। इसमें भी हमें वही प्रोसेस करनी है। इस तरह से देखिए मैंने टी स्ट्रेनर में बेकिंग सोडा को ले लिया है और इसके बाद हमें धीरे धीरे करके पूरे ही ब्लैंकेट पे इसको स्प्रेड कर देना है क्योंकि ब्लैंकेट को जब भी हम यूज़ करते रहते हैं तो इसमें जो है धूल मिट्टी आके बैठ जाती है जो कि अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती है और बैक्टीरिया वगैरह भी आते हैं तो उनको हम इस तरह से देखिए बेकिंग सोडा की मदद से बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, बेकिंग सोडा डाल के इसको छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। और अब देखिए यहाँ पर मैंने पूरे ही ब्लैंकेट पे
बेकिंग सोडा को स्प्रेड कर दिया है। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ना है ताकि बेकिंग सोडा अपना अच्छे से काम कर सके। और इस तरह से करने के बाद हमें वापस से वही प्रोसेस करना है। पानी लेना है डेटॉल और शैम्पू का। अगर आपके पास डेटॉल नहीं है तो आप लाइज़ोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें वापस से एक हैंकी या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा लेना है और डिप करने के बाद अच्छे से इसका पानी हमें निकाल देना है ताकि ये ड्राई हो जाए। अब इस गीले कपड़े को हमें इस तरह से देखिए कुकर के ढक्कन में अच्छे से सेट कर देना है। इस तरह से ये हमारा टूल बनके तैयार हो चुका है। इसके हैंडल को पकड़ते हुए हमें ब्लैंकेट पे इस तरह से देखिए रब करना है। इससे जितना भी बेकिंग सोडा है वो तो इस कपड़े में आ ही जाएगा, साथ ही साथ जो धूल मिट्टी है वो भी कपड़े के अंदर आ जाएगी और ब्लैंकेट हमारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही कम टाइम में भारी से भारी ब्लैंकेट को भी क्लीन कर सकते हैं, वो भी बिना वॉशिंग मशीन के और बिना पानी के। क्योंकि पानी में जब भी हम ब्लैंकेट को धोते हैं तो ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, जिसको कि उठाना ही मुश्किल हो जाता है और सूखने में तो हफ्तों लग जाते हैं। तो इस तरह से आप ब्लैंकेट को बहुत कम टाइम में अच्छे से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितनी ज़्यादा गंदगी इसमें निकली हुई है। तो इस तरह से हमारा ब्लैंकेट बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। अब देखिए इसको सुखाने के लिए भी हमें या तो पंखे को ऑन कर देना है या फिर हल्की फुल्की धूप भी है तो उसमें भी आप डाल सकते हैं, या फिर खुली हवा में ऐसे ही डाल दीजिए तो अच्छे से ड्राई हो जाता है। एक और तरीका बेस्ट है जिसको यूज़ करके आप इसको फटाफट से सुखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कुकर में पानी ले लिया है और इसको हमें ब्लैंकेट पे इस तरह से रब करते जाना है। इस तरह से क्या होगा फ्रेंड्स, जितना भी ब्लैंकेट है गीला, हल्का फुल्का जो गीला रहता है वो अच्छे से ड्राई हो जाता है और साथ ही साथ एक अलग सी सॉफ्टनेस आ जाती है ब्लैंकेट में, एक अलग सी चमक आ जाती है। क्योंकि किसी भी कपड़े को जब हम आयरन करते हैं तो आपने देखा होगा उसकी चमक जो है दोगुनी हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको क्लीन करने के बाद इस तरह के कुकर को गर्म करने के बाद इससे जो है थोड़ा सा आयरन इसको ज़रूर से करें ताकि इसकी चमक जो है वापस आ जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने इसके पूरे ही ब्लैंकेट पे इसको घुमा दिया है, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे आयरन की मदद से भी तो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि ब्लैंकेट हमारा जलने का भी डर रहता है और इस तरह से करेंगे तो ये हल्का ही गर्म होता है और अच्छे से आयरन हो जाता है, साथ ही साथ ड्राई भी हो जाता है। अब देखिए ब्लैंकेट हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है, बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं है यहाँ पर और बैक्टीरिया फ्री हो चुका है क्योंकि हमने इसमें डेटॉल का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से एक अच्छी सी खुशबू ब्लैंकेट में आ जाती है और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने फ़ैन को ऑन कर दिया है ताकि जितना भी इसमें जो मॉइस्चर है वो भी निकल जाए। अब आप इसको फटाफट से यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस टिप को यूज़ कर पाएँ। तो कल फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।